देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीमार पत्नी की सेवा और अबोध बच्चे की सेवा के लिए घर में रहने आई महिला को समाज ने तो अलग तरीके से देखा, अलग तरीके से जाना समझा, उसका सम्मान छीन लिया। लेकिन खंडवा की अदालत ने उसे लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में रखकर न केवल उसका हक दिलाया, सम्मान भी दिलाया। अब पति पत्नी के बीच आई तीसरी महिला भी उसी घर में बराबरी के साथ घर में रहेगी। यह फैसला चारों लोगों को मंजूर है, लेकिन परंपराओं की दुनिया में इस पर भूचाल आ गया है। एक आवेदिका है, शांताबाई, ब्याहता पत्नी है, और एक लिव इन रिलेशनशिप वाली पत्नी है, और बीच में बसंता है। बीच में बसंता नहीं है, एक बच्चे का पूरा बसंत है, एक घर की खुशहाली है, भरोसे के संबंध हैं, समाज की परंपराएं हैं और एक जीवन के सत्य को परिभाषित करता एक साहसिक लेकिन असामान्य फैसला है। बसंता बीच में रहेगा और लिव इन रिलेशनशिप वाली वामा महिला जो है वो राइट में रहेगी और लेफ्ट में उनकी ब्याहता पत्नी रहेगी। खंडवा की लोक अदालत का यह फैसला भावनाओं के भंवर का क्रांतिकारी किनारा है। कहानी मामूली है। बसंता की पत्नी शांताबाई बीमार थी और बेटा छोटा था। चलने फिरने में लाचार पत्नी को भी सेवा की जरूरत थी और बेटे को भी। बसंता गांव की राजकुंवर बाई को साथ रखने लगा। राजकुंवर बाई ने बच्चे को भी संभाला, शांताबाई को भी और बसंता को भी। लेकिन 10 साल बाद शांताबाई ठीक हो गई। राजकुंवर बाई उसे खटकने लगी, अदालत गई, पति पर अपनी अनदेखी का मुकदमा किया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, दोनों का हक बराबर, बसंता पर भी, संपत्ति पर भी, बच्चे पर भी और रसोई पर भी। 15-15 दिन दोनों के साथ अलग अलग उनका पति बसंता रहेगा। दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुला, उसके दरवाजा नहीं था तो एक तरफ से दरवाजा भी खोला गया। कानून, भावनाओं, रिश्तों और जरूरत के बीच बसंता पर आया फैसला जितना विचित्र लगता है उससे ज्यादा विशेष। बीच में बसंता का कमरा, बाईं तरफ शांताबाई का कमरा, दाहिनी तरफ राजकुंवर का कमरा, बीच में 2 दरवाजे और इन तीनों कमरों के बीच अपने बचपन से जूझते 10 साल की एक जान ने जब फैसले पर जज से हाथ मिलाया तो जिंदगी जीत गई थी। निरंतर उलझते इन संबंधी ताने बाने में यह कुछ सुलझाने वाली एक पहल मुझे लगती है। यह फैसला चारों को मंजूर है, बसंता को भी, राजकुंवर को भी, शांता को भी और बसंत को भी। लेकिन परंपराओं के फंदे बुक्का फाड़ कर रिवाजों के आंसू रो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को मानकर ही तो फिर हमारे इन सब रीति रिवाजों का, रस्मों का, संस्कारों का क्या होगा? इन विवादों से बसंता को क्या, लेकिन इस तूफान का एक और सिरा है। 4 जिंदगियों को मिले इस किनारे ने बसंता की सरकारी नौकरी को भंवर में फंसा दिया है। बिजली बोर्ड ने अपने लाइनमैन को चेतावनी दी है कि 2 पत्नियों के बीच फंसे तो नौकरी की लाइन काट दी जाएगी। अब बसंता फिर फंसा हुआ है। फंसा हुआ तो पूरा समाज है, कचहरी भी फंसी हुई है और कानून भी। और फंसा हुआ है ये सवाल कि कुछ रिश्तों को नाम देना उसकी खूबसूरती को खत्म क्यों कर देता है। खंडवा से जय नागड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। सबसे पहला आपका परिचय उनसे करा दें जिनसे हम बहस करेंगे। उषा मेहरा जी, फॉर्मर जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट की हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना कुमारी जी, जो कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। और बरनाली बसाक जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। के मनन साहब भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। सबसे पहले उषा मेहरा जी, आपका रुख करते हुए इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? जो कानून इस देश में इस वक्त है उसके नजरिए से अगर इस जजमेंट को समझने की कोशिश करें, क्या दिखता है आपको? उषा मेहरा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? उषा मेहरा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजना कुमारी जी, आपके पास आते हुए किस तरह से देख रही हैं आप इस फैसले को? नहीं, देखिए, जब 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पास हुआ था तब पहली बार ये बात स्वीकार की गई थी कि जो इस तरह के रिश्ते हैं जहां पर कि पुरुष दूसरी महिला के साथ रहने लगता है शादीशुदा होते हुए भी, और दूसरी महिला को इस बात का अक्सर अमूमन आभास नहीं होता है, और फिर उसके बच्चे भी होते हैं, उसका परिवार भी बन जाता है, लेकिन पुरुष दोनों परिवारों को चलाने
चलाता है जब तक वो चला सकता है, और नहीं तो फिर जो महिला बाद में साथ में रहती है उसको अक्सर छोड़ देता है, उसके बच्चों का कोई कानूनी हक नहीं होता है। और काफी हिंसा इस तरह के रिश्तों में जो लिव इन महिला है उसके साथ होती है। हाँ। तो फिर ये बात शामिल की गई कि जो लिव इन महिला है उसके साथ भी उसको भी कानून में जाने का हक है, उसको भी सुरक्षा का हक है, और पति उसके साथ किसी तरह की जाति नहीं कर सकता है, या जो पुरुष जिसके साथ हो रही है, पति तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो पुरुष या मित्र जिसके साथ वो रह रही है। तो ऐसे में ये बात स्वीकार की गई थी, और उस समय भी काफी विरोध हुआ था कि आप लिव इन रिश्ते को क्यों स्वीकार कर रहे हैं, पर ये समाज की वास्तविकता है, और ऐसी वास्तविकता का खामियाजा अक्सर महिला और बच्चों को भरना पड़ता है, क्योंकि फिर उनकी आर्थिक देख रेख का, उनके साथ हो रही हिंसा का कोई उनको रास्ता नहीं दिखाई देता है। और ऐसे में ये पुरुष की जिम्मेदारी बनती है, जो कि अपनी पत्नी के साथ शादीशुदा रिश्ते को होते हुए भी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखता है। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, औरत की तरफ से हो सकता है, मर्द की तरफ से, पर अक्सर भारतीय समाज पुरुष सत्तात्मक समाज है, बहुत ज्यादा वैसे ही नियम चलते हैं जिसमें पुरुषों के हाथ में हक होता है। तो 99% ऐसे रिश्ते पुरुषों की तरफ से बनाए जाते हैं, और औरतों को बहुत लंबे अरसे तक अंधेरे में रखा जाता है। तो फिर खामियाजा कौन भरेगा? इसको इस पुरुष को ही भरना होगा। लेकिन क्या इसे खामियाजा भुगतना कहेंगे? यही मेरा सवाल है, जो मैं लौटूंगी आपके पास। मैं लौटूंगी रंजना जी। उषा मेहरा जी, कानून के नजरिए से इस फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि अगर एक पक्ष ये भी है तो दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या पॉलीगैमी को इससे बढ़ावा मिल सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट, जो तमाम कानून इस वक्त देश में है, उसके मद्देनजर इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? देखिए, सो फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न, वहां सिर्फ एक ही मैरिज लीगल मानी गई है, और उसी का आधार पे जितनी मैरिजेस हैं वो लीगलाइज मानी गई हैं। लेकिन अगर एक आदमी किसी औरत के साथ नाजायज रिश्ता रख के बैठा है तो वो पॉलीगैमी या बाईगैमी में आएगा। वाइफ अगर कंप्लेंट करे तो उसकी प्रोसिक्यूशन, हस्बैंड की प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और सजा भी बड़े लंबे अरसे तक हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ने अभी तक ये अलाउ नहीं किया कि एक हस्बैंड 2 मैरिजेस करके बैठ जाए। बरनाले जी, ये प्रोसिक्यूशन तो है नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आप आराम से बीच में रहिए, एक तरफ एक कमरे में 15 दिन एक महिला के साथ, दूसरी तरफ 15 दिन दूसरी महिला के साथ। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी कोई देखिए उषा मेहरा जी ने अभी जो कहा है कि हमारे हिंदू मैरिज आज की लॉ के बरखिलाफ है। जी उषा जी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई आधार नहीं है कि एक आदमी एक तो शादी करके बैठे और एक दूसरी औरत को अपने साथ इलीगली रख के बैठ जाए। बरनाली जी। हाँ देखिए, हमारे उषा मेहरा जी ने राइटली स्टेटेड दैट हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1955। उस टाइम से लेकर मतलब तब सिचुएशन कुछ और थी, तो बट देन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इट डज नॉट अलाउ पॉलीगैमी और बाईगैमी अंडर एनी फॉर्म। बाईगैमी इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ, एडल्ट्री इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। इसका डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन ये वाइफ जो मतलब लीगली वेडेड है ये खुद चैलेंज कर सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वंस द डोमेस्टिक Violence Act has come into force, they have recognized live-in relationship in some form. अगर यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी parties मतलब if they are under a shared household, then they can claim for maintenance and alimony. तो यहाँ पे shared household दिखा है, एक ही किचन चलाएंगे, ये सब दिखा है जज। Unmarried बोला गया था। यहाँ पे अभी जो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे ये live-in relationship को particularly define किया गया था, and the Honorable Supreme Court had clearly stated that if the woman is married, if the man is also married, if he is a married man, then the woman knows about and has knowledge शादीशुदा पुरुष है तो वो शादीशुदा पुरुष है तो उसको कोई एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं देने की जरूरत नहीं है। उनको नॉलेज है इस बात की नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में भी इनके सामने बिल्कुल आया है कि ये मतलब जो आदमी है इन्होंने शादी किया है, मतलब वो शादीशुदा आदमी है, फिर भी आउटसाइड द मैरिटल रिलेशनशिप ही हैड रिलेशनशिप विद अनदर वुमन, जिसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। रंजना जी, मुझे ब्रेक पर मजबूरन जाना पड़ रहा है, लेकिन लौटते ही मैं सबसे पहले सवाल यही पूछूंगी, क्या अगर आप कह रही हैं कि उस पुरुष को खामियाजा इसका भुगतना चाहिए, इसे खामियाजा कहा भी जाएगा? आप बीच में रहिए आराम से, दोनों तरफ दोनों महिलाएं हैं, 15 दिन, ये जजमेंट क्या महिलाओं के सशक्तिकरण या फिर बेहतर उनकी परिस्थितियां बने उसके लिए कोई कदम दिखता भी है इसमें? ब्रेक के बाद।
मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, दो पत्नी पर क्या ये कानूनी मुहर है, क्या ये कानून के खिलाफ है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल रंजना जी, और वो ये कि क्या आपको वाकई लगता है कि इसको नजीर मानकर आगे चला भी जाए तो फिर क्या मतलब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि दो पत्नियां आप पॉलीगैमी को एक तरह से कानूनी मुहर लगा देंगे? देखिए, दो पत्नियां तो कोई नहीं कह रहा, और दो पत्नियां संभव नहीं है, कानूनी रूप से संभव नहीं है। शादी लीगल एक ही हो सकती है, और दूसरी शादी करने के पहले पहली शादी में जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो इसको दूसरी पत्नी तो मत कहिए ना, क्योंकि वो तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, जिसमें कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ या कोई पुरुष किसी महिला के साथ बिना कोई कानूनी संबंध बनाए रहने लगता है, ये उस समय की परिस्थिति है। और उसके बाद अगर वो एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम पर रहता है और वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ कई तरह की आर्थिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और बड़े लंबे अरसे तक औरत को ये पता तक नहीं होता है कि ये पुरुष शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, और इस तरह से वो एक तरह का धोखाधड़ी का मामला भी होता है। और अगर पहली पत्नी चाहे तो वो कानून के तहत जाकर के निश्चित तौर पर इनफिडेलिटी का केस डाल सकती है, वो जाकर के वहां पर पति के खिलाफ कानून में जा सकती है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि जो एक कानूनी स्थिति है और एक सामाजिक परिस्थिति है। सामाजिक स्थिति में ये बात सच है, बहुत सारे लोग इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं और बड़ी आसानी से ऐसे रिश्तों से निकल जाते हैं, क्योंकि वो कानूनी नहीं है। हाँ। अच्छा, जो बच्चे वहां पैदा हुए उनका कोई हक अधिकारी नहीं बनता है। हाँ। उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा देने वाला नहीं होता है। तो ऐसे में उस रिश्ते को, और फिर वहां हिंसा बहुत होती है, तो उस रिश्ते को डोमेस्टिक वायलेंस कानून में लाया गया था। तो ये मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 2005 का जो कानून था उसमें लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उस कानून के अंदर लाया गया, और कहा गया कि अगर वो औरत लंबे अरसे तक, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, लेकिन शादी जैसा रिश्ता है, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उस औरत के साथ अत्याचार हो रहा है तो कौन करेगा? ठीक है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उषा मेहरा जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं उनकी बात से कि सामाजिक तरीके से अगर हम देखें तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? ये 15-15 दिन वाला इंसाफ समझ में आता है सामाजिक दृष्टि से? देखिए, ना तो ये सामाजिक तरीके से, ना ये कानूनी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस था, ऑन इट्स ओन फैक्ट्स, उन्होंने ये कहा कि एक औरत आदमी के साथ लंबे अरसे से रह रही थी, उसको ये मालूम नहीं था कि ये पहले ही शादीशुदा है, इसलिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि वो दूसरी वाइफ कहलाएगी। तो इसलिए ये जजमेंट कि वो दोनों वाइफ होंगी, ये कानून के बरखिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी बरखिलाफ है। आप सामाजिक तरीके से भी नहीं कह सकते कि वो वाइफ बन गई। लेकिन आप जो भी परिभाषा देंगे वो कानूनी ही दे सकते हैं। ये कोई प्री पार्टीशन नहीं है कि एक राजा ने 50-30 रानियां रख ली, ये वो चीज नहीं है। अब तो जब से हिंदू मैरिज एक्ट आया है तो हर मैट्रिमोनियल मैटर को उसी से गवर्न होना पड़ेगा। मैं रंजना जी चाहती हूँ कि इसका आप जवाब दें, बहुत पॉइंटेड बात उन्होंने कही है। रंजना जी। नहीं, बिल्कुल कानूनी तौर पर मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि दो पत्नियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी नहीं रख सकता है, ये गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सिन भी नहीं है और क्राइम भी नहीं है। यही तो कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सिन नहीं है, ये कोई मतलब किसी तरह का पाप नहीं है, और ये किसी तरह का अपराध नहीं है। क्योंकि औरत अगर लंबे अरसे तक है, उसका बच्चा है, उसकी आर्थिक जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। आप ये बताइए ना। और उसको तमाम तरह से झांसे में रखा गया है, उसको पता तक नहीं कि लेकिन अगर ये नजीर बन जाए रंजना जी, और ये 15-15 दिन डिवीजन की बात कोर्ट करने लगे, दरवाजा नया आप दरवाजा रूम में बनवाइए और ये सब कहने लगे, तो ये कहां तक प्रैक्टिकल साबित हो सकता है? मुझे रुकना पड़ रहा है एक और ब्रेक के लिए, क्योंकि मनन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, सभी हमारे साथ बने हुए, आप देख सकते हैं। हिंदी जगत का महामंच साथ ला रहा है राजनीति के महानायक। रॉयस ग्रुप प्रेजेंट्स एजेंडा आज तक। फैसला मंजूर।
मामला है, एक पत्नी एक लिव इन पार्टनर। कोर्ट का यह फैसला कि दोनों साथ रह सकते हैं 15 दिन एक के साथ, दूसरी तरफ पत्नी दूसरे कमरे में जो होंगी उनके साथ 15 दिन। अब सवाल यह है कि क्या इंसाफ का ये रास्ता सही है, क्या इसकी इजाजत देश का कानून देता है, क्या इससे फायदा हो सकता है और कहां पर जाकर हो सकता है नुकसान। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजना कुमारी जी, उषा मेहरा जी, बरनाली बसाक हमारे साथ बनी हुई है, के मनन साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर। और इसीलिए मनन साहब, आपका रुख करते हुए कानून के नजरिए से भी इस पूरे मामले को समझाइए, क्या इससे पॉलीगैमी को बढ़ावा, क्या नजीर, क्योंकि सेशंस कोर्ट के बराबर जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनका माना जाता है। और दूसरी अहम बात, क्या जो कह रही है रंजना कुमारी जी उसमें तथ्य है कि हाँ वो जो दूसरी महिला होती है, जो लिव इन पार्टनर है, आर्थिक रूप से उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा, तो क्यों ना वो साथ रहे। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, लिव इन रिलेशन जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें परमिसिबल है, लेकिन वो किस हालात में परमिसिबल है? अगर वो जिसके साथ रह रही हैं या तो वो अनमैरिड हो या वो सिंगल हो, डाइवोर्सी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादीशुदा भी है और एक महिला और रखी हुई है, 2 रख ले, फिर 3 रख ले, 4 रख ले, फिर तो पैसे की खरीद फरोख्त करता है। फिर तो जो आदमी जितनी जिसकी हैसियत है चाहे 10 रखे, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कानून की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी नहीं है। ये जो फैसला खंडवा से आया है, ये फैसला कतई हायर कोर्ट में टिकेगा नहीं। तो ये आर्थिक जिम्मेदारी जो उस महिला की है, उस लिव इन पार्टनर की है, जो इतने बरसों से थी, जिसे बेटा भी 10 साल का मां कह रहा है अब घर में, उसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं है उस शख्स की। मैं बताता हूं आपको, ये अभी 4 दिन पहले फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि लिव इन रिलेशन में अगर कोई रह रही है महिला, तो उनका कानून के दायरे में, कानून की परिभाषा में पत्नी का हक उसको नहीं मिल सकता, उसके बच्चे, ये तो कानून सबसे पहले है। और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में स्पेशल कोर्ट हेल्ड करी है उषा मेहरा जी ने, और जिस समय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ये, इनको हमारे से भी ज्यादा बेहतर पता है, इन्होंने हमसे भी ज्यादा केसेस को डील किया होगा इस तरह के। लेकिन मेरा मानना ये है, अंजना जी, जहां तक रंजना जी कह रही हैं कि ये बात सही है कि उस महिला का क्या दोष है। मेरा अब 4 दिन पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहना था कि पीनल कोड में सेक्शन ऐड होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। मैं एक एट प्रेजेंट केस कर रहा हूं, बॉम्बे में है, सीईओ है, उसने अपने घर में 3 साल एक लड़की रख रखी, ये कहकर सिंगल है, और वो उसकी फर्स्ट वाइफ सिंगापुर में थी। पहले जितनी देर वो उसके घर में थी उसको होटल में रख रखा, लेकिन जब उसको पता चला उसने उसको छोड़ दिया। अब 376 का केस उसके खिलाफ रजिस्टर हुआ है। तो प्रावधान ऐसे लोगों के लिए कानून में होने चाहिए, यहाँ उनको पेनलाइज किया जाए, सजा होनी चाहिए। उषा मेहरा जी, जो मनन साहब कह रहे हैं उस बात पर, और सवाल ये है कि दोनों का ही हक महत्वपूर्ण है, दोनों में। मैं क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही सेकंड मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जो बच्चे वहां से पैदा हुए हैं उनको इलिजिटिमेट ना कहा जाए, इसलिए ये कहा है कि वो बच्चे का कोई कसूर नहीं, उनको कंपनसेशन फादर को देना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि लिव इन रिलेशन वाली औरत भी उसकी वाइफ कहलाएगी। तो इसलिए ये जो जजमेंट आई है ये तो टोटली लॉ के बरखिलाफ है। मेरे हिसाब से ये सोशल नॉर्म्स के बरखिलाफ भी है कि हस्बैंड एक दिन 15 दिन एक के साथ रहेगा, 15 दिन दूसरे के साथ रहेगा, ये ना पॉसिबल है और ना पॉसिबल हो सकता है। रंजना जी, नहीं, देखिए, जो परिस्थितियों में ये केस सामने, जो मैंने जितना पढ़ा और जाना है, उसमें यह है कि ये पहली महिला एक तरह से शारीरिक रूप से बीमार रही और दूसरी महिला के साथ ये रहे, और उसके बाद पहली महिला ने आकर के परिवार को, दूसरी महिला ने संभाला पहली महिला के परिवार को, फिर उससे बच्चा भी है। तो ये निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए, और तीनों लोग को ये पूरी जो कानूनी व्यवस्था इस समय कही गई या जो न्याय दिया गया वो उनको मंजूर है, क्योंकि वो इस तरह के खास परिस्थिति है इस परिवार के अंदर। लेकिन मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कहती हूँ कि अब तमाम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देखें, और मैं तमाम नाम ऐसे गिनवा सकती हूँ, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो देश के नेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, जिन्होंने कि अपनी पहली पत्नी भी रखी और दूसरी शादियां, और पहली पत्नी को बिना किसी कानूनी तौर पर छोड़े हुए दूसरी शादियां की, बच्चे पैदा किए। तमाम ऐसे परिवार हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो इन परिवारों के प्रति जो पहली पत्नी है, गांव में है, बच्चों के साथ है,
और दूसरी पत्नी शहर में है, उसके बच्चे हैं, तो फिर इस व्यक्ति की, इस पुरुष की क्या जिम्मेदारी बनती है? और आप उसको इस बात का मतलब आप उसको या तो पूरी सुविधा दे दें कि आप 1 2 3 4 करते चलो, उनको छोड़ दो, उनके प्रति कोई जिम्मेदारी मत लो, तुम उनका खर्चा मत दो, तुम उनको कोई, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहें कि नहीं, आपकी जो वैवाहिक पत्नी है, जो पत्नी है, वो तो आपकी पत्नी है लीगल, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं है, तो आपको पत्नी तो उसको ही मानना पड़ेगा लीगल ढंग से, और जो दूसरी औरत है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी रंजना जी, क्योंकि आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपने धोखाधड़ी की रिश्ते में, तो आप कैसे बच सकते हैं इस जिम्मेदारी से? रंजना जी, ये तो वो अपनी जिम्मेदारी ले ले कोई भी, लेकिन कानून में क्या उसको इस प्रकार की, यही सवाल है प्रणाली जी मेरा। कानून तो मैं भी मान रही हूँ, वो तो मैं भी मान रही हूँ, सहारा लेना चाहता है। ये जब भी कोई दूसरी औरत मतलब सीन में आता है, ये तो मतलब आदमी लोग के लिए बहुत ही आसान है। जब तक रिलेशन रखना चाहो तो रखो, उसके बाद जब छूटना चाहते हो तो छोड़ के चले जाओ। तो कानूनी कोई इनके लिए कोई मतलब कोई वो ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है कि मतलब जब चाहे छोड़ दो, जिम्मेदारी। लेकिन रंजना जी, आप कॉम्पनसेशन देने की बात समझ में आती है, पर ये 15-15 दिन वाला अरेंजमेंट, ये कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? बाय वे ऑफ ए जजमेंट, और वो भी बाय वे ऑफ जजमेंट, तो इट विल नॉट स्टैंड बिकॉज़ इट कैन नॉट बी फॉलोड एज अ प्रेसिडेंट। वो अलग चीज है, लेकिन अभी तो फैसला आया ना, सेशन जज के बराबर होते हैं जब अगर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो रंजना जी, ये 15-15 दिन वाला ये क्या ये समाज को स्वीकार होगा? ये तो कानून के बरखिलाफ है, आगे जाके ये सोशल नॉर्म्स के बरखिलाफ है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ये सस्टेन होएगी हायर कोर्ट में। रंजना जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ यही कहा है कि अगर किसी का लिव इन रिलेशन है या उसने कोई दूसरी मैरिज की है और फर्स्ट वाइफ को पता नहीं था, उससे बच्चे पैदा हुए हैं, तो बच्चों को लीगलाइज करने के लिए कंपेंसेशन दे दी है कि उनको ब्रिंग अप करे, एजुकेशन दे और उनका लुक आफ्टर करे। इससे ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। रंजना जी, बच्चों को तो लीगलाइज करे, उस औरत का क्या होगा? उषा जी, मैं उषा जी के जस्टिस उषा जी की बात से बिल्कुल उस औरत को सिर्फ कंपेंसेशन मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। कंपेंसेशन लीगली तौर पे नहीं मिलता है ना, मतलब उनको किस तरीके से फाइट करना पड़ेगा फॉर दैट कंपेंसेशन इज आल्सो नॉट लीगल। देखिए मैं बताता हूँ आपको, लीगल कंपेंसेशन बच्चों के लिए मिलेगा, बच्चों के लिए तो कोर्ट ने माना है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, बच्चों को मतलब इक्वली हक दिया जाएगा। बच्चों के वही कॉम्पनसेशन की मनन साहब। देखिए कॉम्पनसेशन की यहाँ तक बात है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो दे सकते हैं। अगर आप ये कहो कि सेशंस कोर्ट जाकर उनको कोई कॉम्पनसेशन अवार्ड करें और कॉम्पनसेशन उसने मांगा ना हो, जितनी चीज कोई मांगेगा ऑफ द रिकॉर्ड, तो दुनिया में, रंजना जी आप सही कह रही हैं, दुनिया में राजे रजवाड़ों ने, दुनिया में अमीर आदमियों ने अपना, आज के राजनेताओं ने, आज के अधिकारियों ने, आज के जो आपके मतलब क्या बताऊं, मुझे तो तमाम लोगों के मालूम है कि गांव में शादियां हुई, और ये तो हर क्लास में हो रहा है, बच्चों के साथ गांव शहर की बातों में हर क्लास में हो रहा है। लेकिन ऐसे में पत्नी को छोड़ाना, ऐसे में पत्नी को छोड़ाना, तो पत्नी का हक कहाँ पर मरता है? मतलब ऐसे में तो पत्नी को छोड़ाना। रंजना जी, ऐसे है, नहीं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। पत्नी को लीगल राजस्थान में पत्नी के पास पूरा हक है, पूरा लीगल हक है, तो इसलिए पत्नी को छोड़ा मत कहिए, क्योंकि ये लोग पत्नी को छोड़ते नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ हिंदुस्तान के मर्दों में कि वो रिश्तों से निकल करके और फिर ठीक से सही ईमानदारी के रिश्ते बनाए। वो तो एक रिश्ते को छुपा कर रखते हैं, एक से छलावा करते हैं, दूसरे रिश्ते को रख लेते हैं। अब वो बात दूसरी कि नौजवान लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो शादियां नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल दूसरी है। उसमें कोई जिम्मेदारी का भाव भी है, उसमें आपस में रह करके वो जिम्मेदारी भी निभाएंगे। लेकिन जो ये लोग हैं जिन लोगों ने कि छल करके, कपट से, बिना बताए एक औरत को कहीं छोड़ा, दूसरी औरत के साथ कहीं रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आखिर उस औरत और उस बच्चे की देख रेख, जिम्मेदारी, आर्थिक व्यवस्था उनकी, ये उसकी इमोशनल, उसको कौन पूरा करेगा? आप बताएं। इसके लिए तो पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। कोर्ट्स तो तभी उस कानून को इंप्लीमेंट करेगी अगर कानून एग्जिस्टेंस में हो। अगर कानून ऐसा एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उसमें अदालत कैसे हेल्प करे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर माना है, सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, ये हर आदमी उसके पीछे सोच है, हर आदमी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा ना, हर आदमी तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं रहा।
सुप्रीम कोर्ट के आगे जो केस होगा उसी को डिसाइड करेंगे ना। लेकिन इन जनरल जब तक पब्लिक के लिए पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक उनको न्याय कैसे मिलेगा। मैं रंजना जी की बात से एक बात से तो सहमत हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरिट नहीं देखा ना, तभी कहा कि मैरिड अगर व्यक्ति है तो फिर महिला को कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। उषा मेहरा जी कुछ कह रही है, बरनाली जी भी कह रही है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। फॉरेन लॉटरी मैम, फॉरेन लॉटरी आप सभी से बातचीत करो ब्रेक के बाद। खंडवा के किशोर कुमार भी हैं, इस वजह से भी खंडवा को जाना जाता है, लेकिन शायद अब नए सिरे से उसकी पहचान इस बहस के बाद होगी कि जज ने जो फैसला दिया है, जिसमें एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं कि 15 दिन पत्नी रहें, दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप वाली महिला भी साथ ही उसी घर में रह सकती हैं। इससे कितना इंसाफ, कितने आगे का रास्ता बढ़ता है या फिर कहां पर आ सकती है दिक्कत। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप चारों गेस्ट से मैं इस पर चाहती हूँ। उषा मेहरा जी, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्या होना चाहिए? और आपने कहा है कि ये नहीं स्टैंड करेगा आगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर इसको नजीर मानकर आगे बढ़ा भी जाए तो सामाजिक न्याय की तरफ दूसरी जो महिला है वो हासिल हो सकता है? ये सवाल आप सभी से है। उषा मेहरा जी। उषा जी से बात हो रही थी लेकिन शायद तो हो गया, संपर्क कट गया। रंजना जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उषा जी की बात से सहमत हूँ। ये रिश्ता कानूनी नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और खासतौर से हिंदू लोगों के बीच में सिर्फ एक ही विवाह को माना गया है लीगल, और जब तक डिवोर्स न हो तब तक दूसरा विवाह लीगल नहीं है। लेकिन दूसरी महिला जिसके साथ की ज़्यादातर धोखाधड़ी होती है और बाद में वो पता लगता है कि उसके पुरुष की शादी हो चुकी है, तो ऐसे में उसके साथ भी न्याय होना चाहिए और ये व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए कि उसको और उसके बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन 15-15 दिन वाले के साथ आप भी नहीं है ना रंजना जी? 15-15 दिन वाले इंसाफ नहीं, वो आगे तो वो देखिए वो तो कोर्ट में वो तो लीगल नहीं है, इसलिए कोर्ट में चैलेंज होगा और मेरे ख्याल से तो उसके खिलाफ ही जाएगा फैसला। लेकिन मैं जानती हूँ कि औरत और मर्द को गैर ईमानदारी वाले रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी और से प्रेम है तो आप पहले रिश्ते में से बाहर निकलें और तब जाके नया रिश्ता बना लीजिए। मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ, बिकॉज ये जो है मतलब पहले आप लीगली तौर से आप डिवोर्स लीजिए एंड तभी जाके दूसरा रिश्ते में जाइए, बिकॉज नहीं तो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन हमेशा रहेगा एंड इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉन्ट्रोडिक्टरी टू लेकिन मन्नन साहब, ये आदर्श परिस्थिति है जो देश में मिलती नहीं जल्दी से। देखिए, ना ये सामाजिक प्रणाली में ना ही न्यायिक प्रणाली में, दोनों में ये फैसला टिकेगा नहीं। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अगर तब्दील करके उसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए भी प्रावधान, उनके लिए भी कॉम्पनसेशन, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू मेंटेनेंस बनाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसी के साथ अपनी इस चर्चा का अंत करेंगे। कॉम्पनसेशन, राइट टू रेजिडेंस, कहां वो रहेगी, उस दूसरी महिला को भी उतना ही अधिकार है, लेकिन शायद हायर कोर्ट्स में, जैसा कि तमाम जानकार कह रहे हैं, 15-15 दिन वाला यह इंसाफ नहीं ठहरता। अब देखते रहिए आज तक। हिंदी जगत का महामंच ला रहा है संगीत और हास्य जगत